बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 और टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन की थी कि बैक्टीरिया की दर्जाबंदी, बैक्टीरिया की तकसीम किस किस बेस पर हम कर सकते हैं, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट, इन 4 टाइप्स को हमने डिटेल से स्टडी किया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हमने क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन भी पढ़ी है, जिसमें हमने एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया को डिफाइन किया। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ी है, जिसके अंदर हमने थर्मोफाइल, मीजोफाइल और साइक्रोफाइल को स्टडी किया था। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो हमारा टॉपिक है अबाउट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अबाउट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो किस तरह करता है, वो रिप्रोड्यूस किस तरह करता है। This is a division of one bacterium into the daughter cells by binary fission. तो बैक्टीरिया जो ग्रो करता है उसके अंदर जो मेथड है ग्रो करने का, दैट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी मतलब 2 में, बाई मीन 2 यानी 1 सेल से 2 सेल, फिर 2 सेल से फर्दर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4, 4 से फिर 2 से करेंगे तो 8, इस तरह से उसकी ग्रोथ होती है। और फिशन मीन ब्रेक डाउन, फिशन मीन ब्रेक डाउन। 1 सेल 2 सेल के अंदर फिश हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। द रिजल्टिंग डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर टू मदर सेल। जो पेरेंट सेल होता है, मदर सेल होता है, उससे सिमिलर होते हैं जो डॉटर सेल्स होते हैं। हेंस लोकल डबलिंग ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन अकर। आमतौर पर डबलिंग हो जाती है बैक्टीरियल पॉपुलेशन की, इस तरह होती है। ये आप देख सकते हो, 1 सेल है, रेप्लिकेशन हो रही है, 1 से 2 सेल बन रहे हैं, फिर 2 सेल में ये बाहर वाली जो लेयर है साइटोप्लाज्म, ये ब्रेक डाउन हो रही है और 1 सेल से 2 सेल हमारे पास बन रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर वाला जो मटेरियल है ये क्यों ब्रेक डाउन हुआ, ये क्यों डबल हुआ। अब 1 सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी सेल डिवाइड होगा, ठीक है। खाली सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगा, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो डीएनए है, वो डिवाइड होगा। न्यूक्लियस जहां वर्ड आता है दैट मीन्स डीएनए या आरएनए, ठीक है। ये 2 चीजें जो हैं ये कंबाइन होकर न्यूक्लियस कहलाती हैं। तो ये जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जितने न्यूक्लियस होंगे उतने ही सेल्स होंगे, ठीक है। जितने न्यूक्लियस होंगे उतने ही सेल होंगे। दैट्स वाई हमने कहा था बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। 1 सेल वाले होते हैं जिनके अंदर 1 न्यूक्लियस होता है। तो रिजल्ट में जितने भी बनेंगे वो भी 1 सेल वाले ही होंगे एंड दे आर आइडेंटिकल टू देयर मदर सेल, पेरेंट सेल, ठीक है। दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल और मदर सेल। अब ये आप देख सकते हो, ये जो सेल्स हैं ये सिमिलर हैं। ईच डॉटर सेल रिसीव्स 1 कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम की 1 कॉपी इसमें आएगी और 1 कॉपी इसमें आएगी। दीज आर दी डॉटर सेल्स। ये 2 जो हैं ये हमारे डॉटर सेल्स हैं, ठीक है। दीज आर दी डॉटर सेल्स and this one is the mother cell or the parent cell.
ओके, द नेक्स्ट वन इज द बैक्टीरियल ग्रोथ किस तरह से होती है. बैक्टीरियल ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया. इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियल ग्रोथ. इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ आर. आमतौर पर जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ में, उसमें हमारे पास टेम्परेचर है, फिर न्यूट्रिएंट्स हैं, पीएच है और आयंस की कंसंट्रेशन है. ठीक है, हमने पढ़ा था सम बैक्टीरिया आर इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक. कुछ के लिए टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक होता है, कुछ वार्म में होते हैं, कुछ कोल्ड में होते हैं, कुछ के लिए न्यूट्रिएंट स्पेसिफाइड होते हैं, कुछ की पीएच यानी एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, आयनिक कंसंट्रेशन जो सेलाइन इन्वायरमेंट को हमें बताएगी कि इन्वायरमेंट हमारी सेलाइन है या नॉर्मल है. तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ पर. देन 4 डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, स्पेसिफाइड 4 distinct phases of bacterial growth. Number 1, lag phase. Number 2, log phase. Number 3, stationary phase. And number 4 is the death or decline phase. What is lag phase? The bacteria prepare themselves for division. जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को तैयार करता है डिवाइड होने के लिए, तकसीम होने के लिए. डिवीजन मतलब तकसीम होना. ठीक है, पहले एक बैक्टीरियल सेल था तो एक से वो 2 के अंदर तकसीम हो जाएगा. ठीक है, एक सेल 2 सेल में तकसीम हो जाएगा. दिस इज प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिवीजन. देन लॉग फेज, बैक्टीरिया ग्रो. अब बैक्टीरिया ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा वेरी रैपिडली. Bacteria grow and multiply very rapidly. Then stationary phase. Bacterial multiplication is equal to death rate. जितने बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उतने ही बैक्टीरिया डेथ हो रही होती है उनकी, उतने ही बैक्टीरिया डाई कर रहे होते हैं. अगर 2 बन रहे हैं तो 2 की डेथ हो रही है. तो ये फेज इक्वल होता है, स्टेशनरी रुका हुआ, static. Then death phase. Death rate is more rapid than multiplication. अब डेथ इनकी ज़्यादा जल्दी होती है बजाय, अगर हम कंपेयर करें इनकी ग्रोथ से, ग्रोथ स्लो होगी, डेथ रेट ज़्यादा होगा. तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियली यानी ग्राफ की शक्ल में देना चाहें तो हम इस तरह से कहते हैं. सब फर्स्ट वन इज द लैग फेज. ठीक है, लैग फेज है हमारा सबसे पहले, जिसके अंदर हमने पढ़ा बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर ग्रोथ. देन फेज थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा इस तरह से, एक्सपोनेंशियल फेज जिसको हम बोलेंगे, बढ़ता है फेज जिसमें हमारा. ठीक है, स्टेशनरी फेज, इसके अंदर क्या था हमारा, स्टैटिक फेज है. डेथ रेट और जो हमारा रेट है ग्रो करने का दोनों बराबर हैं, स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है. इसके बाद डेथ और डिक्लाइन फेज, मतलब डेथ हो रही है अब नीचे की तरफ आएगा, डेथ ज्यादा है ग्रोथ कम है. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. y एक्सिस पर नंबर ऑफ सेल्स, x एक्सिस पर टाइम. ठीक हो गया. देन द नेक्स्ट वन इज द कल्चर मीडिया. अब यहाँ तक बचे आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया के बारे में वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरिया एंड हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन होगा बैक्टीरिया में वो होगा कल्चर मीडिया. ठीक है, क्या पोर्शन होगा, कल्चर मीडिया. ठीक है, कल्चर मीडिया. कल्चर मीडिया ये आप देख सकते हो डायग्राम्स पे, आप गौर करो कि क्या क्या चीज़ें इस तरह इस्तेमाल हो रही हैं इसमें. कल्चर मीडिया. नाउ व्हाट इज कल्चर? व्हाट इज कल्चर? Culture
is defined as the microorganisms cultivated और grown. जहाँ वर्ड आएगा कल्टिवेटेड का वहाँ आप कहेंगे ग्रोन, यानी उनको बढ़ाना, उनकी नंबर को, उनकी ग्रोथ को बढ़ाना. कल्टिवेटेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी इन लेबोरेटरी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कल्टिवेटेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी इन लेबोरेटरी. अपनी लेबोरेटरी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाना, कल्टिवेट करवाना, दैट इज द कल्चर. अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास कुछ भी हो सकता है. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई भी हो सकता है. ठीक है. देन मीडिया. व्हाट इज मेंट बाय मीडिया? मीडिया इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स. कुछ अज्जा का मजमुआ है जिनको यूज किया जाएगा फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए. ठीक है. बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन ओनली ग्रोन. सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे हैं जिनको ग्रो करवाया जा सकता है लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, आर्टिफिशियल मेथड से. ठीक है. जब भी कल्चर मीडिया से हम कोई ग्रोथ का प्रोसेस करवाते हैं वो आर्टिफिशियल मेथड होता है. ठीक है. सिंथेटिक प्रोसेस होता है, लैब के अंदर कर रहे होते हैं हम, वो नेचुरल नहीं होता. तो बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन ओनली बी ग्रोन और कल्टिवेटेड बाय यूजिंग कल्चर मीडिया. वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन. वायरसेस को ग्रो नहीं किया जा सकता बिकॉज दे डू नॉट हैव अ बायोसिंथेटिक मशीनरी फॉर ग्रोथ. नाउ व्हाट इज बायोसिंथेटिक मशीनरी? ऐसी मशीनरी जिसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करता है, चीजों की ब्रेक डाउन करता है और अपने लिए एनर्जी बनाता है. ठीक है. अपने लिए एनर्जी तैयार करता है. वो चीज वायरस के अंदर मौजूद नहीं होती, जबकि बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर ये चीज मौजूद होती है. उसके अंदर बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है जिससे वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल करता है. देन व्हाट इज इनोकुलम? इनोकुलम इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर इंट्रोड्यूस्ड टू द मीडिया. मीडिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि ग्रोथ शुरू हो सके. ताकि ग्रोथ शुरू हो सके. 3 चीजें हो गई. कल्चर हो गया. कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो हो रहे हैं, जो कल्टीवेट हो रहे हैं. मीडिया वो खुराक जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने के लिए हम प्रोवाइड करेंगे. और इनोकुलम वो सैंपल जो हम अप्लाई करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर ताकि वो कल्टीवेट करे बैक्टीरिया को. इस तरह से ये आप देखोगे. सबसे पहले हम एक पेट्री डिश लेते हैं. ठीक है. ग्लास की बनी हुई एक पेट्री डिश है. पेट्री डिश के अंदर हमने मीडिया डाल दिया. ये रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, दिस इज द मीडिया. अब ये सारी हमने खुराक डाली है. फिर हमने उसके ऊपर, ये आपको नजर आ रहा है, हमने इनोकुलम अप्लाई किया है. पेट्री डिश प्लस मीडिया प्लस इनोकुलम. इनोकुलम यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें जिसको ग्रो करवाना था, हमने उसको यहाँ पर ऐड करवा दिया है. एक खास टेक्निक होती है जिसके जरिए हम इसको अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो उसको हमने इस न्यूट्रिशन मीडिया के ऊपर अप्लाई किया. अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि जो हमने एक सैंपल अप्लाई किया था उसके बहुत सारे सैंपल्स अब ग्रो करना शुरू कर दिए. ठीक है. उस एक बैक्टीरिया का सैंपल जो हमने अप्लाई किया था इसके ऊपर पैटर्न बना दिया था. फिर ठीक है. फिर अप्लाई कैसे करते हैं हम? ये एक लूप होती है, इस लूप के ऊपर हम वो बैक्टीरिया यानी वो इनोकुलम लेकर एक कॉर्नर पे लगाते हैं. उस कॉर्नर से हम लाइंस खींचना शुरू कर देते हैं. ठीक है. अब वो लाइंस जहां जहां हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे वहां पर कुछ देर के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद, खास टेम्परेचर पर ओवन में हम इसको रख देते हैं. तो आप देखोगे ये जो इनोकुलम हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, ठीक है, फॉर सपोज हमने वो इनोकुलम अप्लाई किया है इस जगह पर. ठीक है. हमने इनोकुलम अप्लाई किया है इस जगह पर. ठीक है. यहाँ से हमने फिर ये अपना पैटर्न सारा इस तरह लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर दी इसी पॉइंट से खींच खींच कर.
फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी, ये जो हमने एक डॉट लगाया था, ये डॉट पूरे लाइंस के ऊपर जगह जगह पर फैलना शुरू हो जाएगा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोकुलम में हमने डाला उसकी कल्टीवेशन हो गई, वो ग्रो कर गया, वो बढ़ गया, अपने नंबर में इंक्रीज हो गया बाइनरी फिशन के जरिए। इस तरह से जो भी हमारा मीडिया होगा वो बैक्टीरिया को या फंजाई को ग्रो करवाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है। कल्चर मीडिया कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको गो थ्रू करेंगे कि बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन द रिजल्टिंग डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू मदर सेल्स, हेंस द लोकल डबलिंग ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन अकर्स। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन, ये डायग्राम एज इट इज़ आपने बनानी है कि डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, सेल एलोंगेट हुआ, साइज में बढ़ गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और सेल जो है वो सेपरेट हो गया। देन इसके बाद ग्रोथ किस तरह हुई, सबसे पहले लैग फेज, देन लॉग फेज, देन स्टेशनरी एंड डिक्लाइन फेज। लैग फेज में क्या है, बैक्टीरिया ने खुद को प्रिपेयर किया है फॉर ग्रोथ। बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर ग्रोथ। प्रिपेयर करने का मतलब है उसको जो जो चीज़ें चाहिए ग्रो करने के लिए वो चीज़ें, वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करेगा। ठीक है, और अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा ग्रोथ के लिए, बाइनरी फिशन के लिए। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियली, यानी फिर एकदम से उसका नंबर जो है वो बढ़ेगा, एकदम से उसका नंबर बढ़ेगा बाइनरी प्रोसेस से। ठीक है, बाइनरी प्रोसेस से उसका नंबर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जब ये चीज़ स्टैटिक हो जाएगी। ठीक है, रुक जाएगी कि जितने बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया डाई करेंगे, मर जाएंगे। तो डेथ फेज इक्वल टू ग्रोथ रेट या मल्टीप्लिकेशन रेट। फिर एक पॉइंट आएगा कि जो डेथ रेट है वो बढ़ जाएगा और बैक्टीरिया का जो नंबर है वो डिक्लाइन कर जाएगा। डिक्लाइन मतलब कमी वाक़ई हो जाना। तो ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है, वाई एक्सिस पर हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स, ये लॉग फेज में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं और डेथ फेज में नंबर ऑफ सेल्स कम हो रहे हैं। देन कल्चर मीडिया, कल्चर को हमने डिफाइन किया कि क्या है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ग्रो करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी इन लेबोरेटरी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर जिसको हम ग्रो करवाएंगे लेबोरेटरी के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी। ठीक हो गया। देन इसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज़ मीडिया, वो खुराक जो हम बैक्टीरिया को देंगे, उन अज्जा का मजमुआ जो बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए ज़रूरत है। और हम बैक्टीरिया को और फंजाई को ग्रो करवा सकते हैं, वायरस को ग्रो नहीं करवा सकते क्योंकि वायरस के अंदर मेटाबॉलिज्म की मशीनरी नहीं होती। वायरसेस कैन नॉट मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट्स, कैन नॉट मेटाबोलाइज प्रोटीन्स, लिपिड्स। इस वजह से उसके अंदर एनर्जी नहीं बनती। वो अपनी एनर्जी के लिए दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, they cannot grow because they do not have metabolic या biosynthetic machinery. Then inoculum is the microorganism that are introduced to the media to initiate the growth. इनोकुलम फंजाई भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है। हमें जो चीज़ ग्रो करवानी है हम जस्ट उसका सैंपल अप्लाई कर देते हैं, फिर उस सैंपल को हम खुराक देते हैं और वो उस खुराक को हासिल करते हुए वो अपने नंबर को बढ़ाता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, पेट्री डिश लेंगे, पेट्री डिश में मीडिया डालेंगे, कवर कर देंगे, कुछ टाइम बाद फिर हम उसके अंदर इनोकुलम अप्लाई करेंगे, एक पैटर्न ड्रॉ कर देंगे, उस पैटर्न के ऊपर उस इनोकुलम से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उन इनोकुलम से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और कल्टीवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे। ठीक है, ये बच्चे आज का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट हमने जो अब इसमें पढ़ना है, दैट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियाज वो यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिफरेंट मीडियाज जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अब उन मीडियाज में हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी होगा, लिक्विड फॉर्म में भी होगा, सेमी सॉलिड भी होगा। ठीक है, ये सारी टाइप्स हम मीडियाज की डिस्कस करेंगे, उनकी कंपोजिशन देखेंगे,
फिर हम मेथड देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम ये पैटर्न ड्रॉ करके बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप क्वेश्चन करेंगे, और जो बच्चे अटेंडेंस लगवा रहे हैं कल के, जिसने मुझे बताई है उनका मैं रिजल्ट आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, मार्क्स 10 में से उनके मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।